ये कहानी है श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई जी की। सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के खालवा गांव में जीवन राम नाम के एक जाट किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। मेरी बेटी, मेरी कर्मा, आज से मैं तुझे कर्माबाई कहकर बुलाऊंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में श्री कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। ये उनका नियम था। पिताजी, आप हमेशा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करते हो। हाँ पुत्री कर्मा, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिता से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद एक दिन, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जी पिताजी, क्या आज्ञा है? बेटी कर्मा, मेरे पीछे से भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करना और उन्हें भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना। मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ और घर का भी ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, मैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए। चल दिए छोड़ घर का आंगन, हाथ में छोटी सी पोटली, मन में हरि का सावन, आँखों में विश्वास। जीवन राम कर्माबाई को भगवान श्री कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन श्री ठाकुर जी को भोग लगाना है। चलो जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ, ये रहा देसी घी और गुड़। अब जल्दी से खिचड़ी बना लेती हूँ। दासी प्रभु आँखों में आस पली, धीरे धीरे हिलती कढ़ाई, खिचड़ी महके प्यारी, नाम तुम्हारा लेती जाओ, मन में लगन तुम्हारी, मेरी खिचड़ी स्वीकारो ना। लो, तैयार हो गई आपकी खिचड़ी की थाली। मैं ये रख रही हूँ, आपको जब भी भूख लगे आप खा लेना, तब तक मैं घर के काम निपटा लूं। कर्माबाई खिचड़ी की थाली ठाकुर जी के सामने रखकर घर के दूसरे कामों में लग जाती हैं। वो एक दो बार आकर देखती हैं। उन्हें लगा शायद भगवान को भूख न हो। थोड़ी देर बाद, पता नहीं ठाकुर जी खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हैं। मैं गुड़ और घी थोड़ा ज्यादा डाल देती हूँ। ये लीजिए ठाकुर जी, अब मैंने इसमें घी और गुड़ थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। अब तो खा लीजिए। पिताजी आपके भोग की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब वो कुछ दिन बाद आएंगे। तब तक आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लीजिए। मुझे ज्यादा व्यंजन बनाने नहीं आते, इसीलिए मैंने ये खिचड़ी आपके लिए बनाई है। इसे खा लो ठाकुर जी। मैं आपसे विनती करती हूँ ठाकुर जी, ये खिचड़ी खा लो ना ठाकुर जी। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी भूखी रहूंगी। कर्माबाई जी भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर भूखी प्यासी उनके सामने बैठी रहीं। दोपहर से शाम हो गई। कर्माबाई जी ठाकुर जी के समक्ष भूखी प्यासी बैठी रहीं। ठाकुर जी ने जब देखा कि कर्माबाई जिद पर अडिग हैं, तो मूर्ति से आवाज आई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। पर्दा करो, तभी मैं भोजन करूंगा परी। अरे हाँ ठाकुर जी, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैं अभी पर्दा कर देती हूँ। आप आराम से खिचड़ी खाइए। आप पहले ही बता देते। पूरे दिन से खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई और ठाकुर जी के भोग लेने के बाद ही कर्माबाई ने भोजन किया।
से कर्माबाई सबसे पहले उठकर भगवान श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती। थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती थी। मुझे लगता है प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है। कल से मैं सबसे पहले भोग बनाया करूंगी और उसके बाद ही स्नान आदि और घर के सारे काम किया करूंगी। ये ठीक रहेगा। अब तो कर्माबाई की बनाई खिचड़ी भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्माबाई जी के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। कर्मा बिटिया, कैसी है तू? पिताजी मैं अच्छी हूँ। और आपके पीछे पहले दिन तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बड़े नखरे किए। फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ। जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था। आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। पुत्री कर्मा, तुम जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया। अब से तुम ही ठाकुर जी को भोग लगाना। वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब से तुम ही अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। ये सब सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न होती हैं। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर श्री ठाकुर जी को भोग लगाती और बाद में सारे काम करती। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई जी के पिताजी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेली रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ता लेती मोड़, कर्मा बैठी प्रेम में डूबी मन में ठाकुर जो। कर्मा बैठी प्रेम में डूबी मन में ठाकुर जो। गोदी में शाम की मूर्ति, आंखों में उजियाला, संग चले हैं हरि मेरे बनकर मेरा सहारा। बैलगाड़ी में बैठी कर्मा, संग है नंद लाला, संग है नंद लाला। तीर्थों की ओर चली रे लेके प्रेम की माला, लेके प्रेम की माला। बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ता लेती मोड़, कर्मा बैठी प्रेम में डूबी मन में ठाकुर जो। कर्मा बैठी प्रेम में डूबी मन में ठाकुर जो। गोदी में शाम की मूर्ति, आंखों में उजियाला, संग चले हैं हरि मेरे बनकर मेरा सहारा। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंची। बस अब मैं यहीं जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह सुबह श्री ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात कर्माबाई अपनी नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह, माँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आजा बेटा, यहाँ बैठ। मैंने अभी अभी श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया है। ले बेटा खिचड़ी खा। पसंद आई तुझे खिचड़ी? और खानी है? बस माँ, पूरा पेट भर गया। आनंद आ गया आपकी खिचड़ी को खाकर। माँ, क्या मैं कल भी आपके घर आकर
आपके हाथ की स्वादिष्ट खिचड़ी खा सकता हूँ? कल ही क्यों बेटा, तू रोज मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्मा बाई की कुटिया में स्वयं भगवान जगन्नाथ बालक के रूप में खिचड़ी खाने पधारे थे और अब रोजाना कर्मा बाई जब भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोजाना सुबह पहले स्नान आदि क्रियाएं करके विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके ही श्री कृष्ण जी का भोग बनाया करो। ठीक है बाबा, अब से मैं स्नान आदि करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की बात मान के कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्य में उन्हें बहुत देर हो जाती थी, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। माँ, खिचड़ी दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो माँ। थोड़ी देर रुक बेटा, मैं अभी तुझे खिचड़ी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए भाग जाते थे। उन्हीं दिनों मंदिर के पुजारी, जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये जगन्नाथ प्रभु के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में तो काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं बना है, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के स्वप्न में आते हैं। मेरी भक्त कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती हैं, वो बहुत ही प्रेम भाव से रोज सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने उसके पास आकर सुबह स्नान और पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने का बोल दिया है। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद भोग लगाकर मुझे खिचड़ी देती हैं। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मैं बिना मुंह हाथ धोए वापस लौट आता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुजारी जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उसे बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है और कर्माबाई के पास जाता है। कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण की परम भक्त हो, तुम्हें विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोग बनाती थी, वैसे ही बनाकर भगवान को भोग लगाया करो। ठीक है साधु बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी उठकर भोग बनाया करूंगी। अब फिर से कर्माबाई पहले की तरह सुबह जल्दी श्री कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती थी। ये काम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गईं। हे प्रभु, हमसे कोई गलती हो गई क्या? प्रभु, आज आपके नैनों से अश्रुधारा कैसी प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, हमसे कोई अपराध हो गया क्या, जो आप इतने दुखी हुए हैं? उसी रात भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और बताते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब उन्हें सुबह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही उन्हें दुख है। अगले दिन, हे राजन, मेरे स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु ने बताया है कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं। हे राजन, मेरे स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु ने बताया है कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि आज से हर रोज सुबह सवेरे जगन्नाथ जी को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाए, जिससे उन्हें कर्माबाई की कमी महसूस न हो। जी पुजारी जी। उस दिन से कहते हैं कि हर रोज सुबह भगवान जगन्नाथ को बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के बाजरे की खिचड़ी के भोग से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है।
इस कथा का यही अंत होता है। जय जगन्नाथ।